Welcome my YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक आपकी है भारत की जलवायु। इसके बारे में हम लोग एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आपकी क्लास स्टार्ट होती है और शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी गलती हमसे हो जाती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उस गलती का निवारण हम करेंगे। दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है चैनल की, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे आप लोग बता सकते हैं जो भी हो, जिस प्रकार वीडियो बनाना हो उस तरीके से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, चलिए आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु, क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है अल बरूनी, बी है अल मसूदी, सी है अल अहमदी, डी इख्न खुर्दाद बे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल मसूदी हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एलिनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम। इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा आंसर आपका। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 4 है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है? अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है? इसमें आपका ऑप्शन है, शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक है, या उच्च तुंगता पर है, शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह उच्च तुंगता पर है। दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में मानसून से वर्षा नहीं होती। दोस्तों, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी पूर्वी मानसून। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सी का आंसर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। इसमें आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु है, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी केरल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, केरल आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का अगला प्रश्न, देश की किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी उड़ीसा है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, पंजाब में होती है। ऐसा क्या होता है, मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, असम, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नॉरवेस्टर्स, या नॉर ईस्टर्स, या नॉर वेस्टर्स, या साउथ ईस्ट वेस्टर्स, या साउथ वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर वेस्टर्स हो जाएगा। दोस्तों, नॉर वेस्टर्स हो जाएगा इसमें आपका आंसर। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत की कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में अधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, निम्न भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसलिए हम आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ है।
भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 12। भारतवर्ष में सर्वाधिक जो है वर्षा किस क्षेत्र में होती है, कहाँ होती है, ये आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, बी है मध्य प्रदेश तथा बिहार, सी उत्तर प्रदेश हरियाणा तथा पंजाब, डी आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी घाट हिमालय। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हिमालय हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है बीकानेर, चेरापूंजी, मावशिनराम या शिमला। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मावशिनराम, ये सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघालय तथा राजस्थान। इसमें आपका मतलब है मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है मावशिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दबाव रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ पहाड़ियों की आकृति की है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पहाड़ियों की आकृति की है, इसलिए यहाँ पर वर्षा अधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है दोस्तों। अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्र से अधिक दूरी दोस्तों। समुद्र की अधिक दूरी की वजह से अधिक तापांतर का कारण है। अगला प्रश्न आपका है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी तटीय प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी है अंडमान द्वीपों में, डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न आपका है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता मानसून या पश्चिमी विक्षोभ या स्थानीय पवन या शीतकालीन मानसून। इसमें आपका आंसर 18 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा दोस्तों इसमें आंसर आपका। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों? इसमें 19 का ऑप्शन नंबर डी है लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न आपका है यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक ताप एवं अधिक वर्षा दोनों होता दोस्तों। अधिक ताप एवं अधिक वर्षा दोनों होता। अगला प्रश्न आपका है 21 मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, मौसमी वर्षा है या निश्चित तथा नियमित वर्षा का असमान वितरण। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों जो आपको दिख नहीं रहा है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, ये सारी विशेषताएं इसके हैं, है ना। ये सारी विशेषताएं इसकी हैं मौसमी वर्षा के असमान वितरण व निश्चित तथा अनियमित वर्षा। इसमें दिया हुआ है जो डी जो आपको दिख नहीं रहा है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है भारत के अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें दोस्तों।
देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। अगला प्रश्न आपका है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, या यह मुंबई की अपेक्षा विषुवरेखा से अधिक दूर पर है, यह वृक्ष छाया में बढ़ता है। इसमें आपका 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह वृक्ष छाया में पड़ता है। वृक्ष छाया में पड़ता है, इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपका है, दोस्तों, यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऊंची हिमालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं, उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में वर्षा का औसत है, भारत में वर्षा का औसत है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 98 सेंटीमीटर बी है, 118 सेंटीमीटर सी है, 128 डी है, 138 सेंटीमीटर। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 118 सेंटीमीटर भारत में वर्षा की औसत है। अगला प्रश्न आपका है, मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवर्ती वर्षा, मूसलाधार एवं शवानिकीय वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। इसमें आपका 26 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन आपका आंसर इसका है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में वर्षा होती है झंझावातों से, लौटते मानसून से, या पश्चिमी विक्षोभों से, या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। इसमें आपका 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों से इसका आंसर हो जाएगा, है ना, पश्चिमी विक्षोभों से। अगला प्रश्न आपका है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, या लौटते मानसून से। इसमें आपका 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल के पश्चिमी विक्षोभ से आपके उत्तरी मैदान में शीतकालीन में वर्षा होती है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से भारत के किन राज्य क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न आपका है, मैंगो शोवर, आम्र वर्षा, आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर सी है, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है डी है, इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े से ही महीनों में जोर होना। इसमें आपका सभी है, इनमें से सभी आपका आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 32, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा के बालागीर क्षेत्र। इसमें आपका 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक दोस्तों। अगला प्रश्न, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 33 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजमेर और शिलांग।
अजमेर और शिलांग दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु के आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। क्या होती है दोस्तों? दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, या व्यापारिक हवाएं, या पश्चिमी हवाएं। इसमें आपका 34 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटक के ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तड़ित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए काल वैशाखी है, मैंगो शावर है, सी लू है, चेरी ब्लासम है। इसमें आपका आंसर 35 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेरी ब्लासम। अगला प्रश्न आपका है, भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जोड़े जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। इसमें आपका 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है कम दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? इसमें 36 आपको 7 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा माव शिनराम में होने का कारण क्या है? माव शिनराम के होने का कारण क्या है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, वहाँ सदा निम्न दाब बना रहना, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पतियाँ पाया जाना। 9, इसमें आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति बना होना, कीपाकार आकृति बना होना दोस्तों। इसमें कीपाकार क्या है आपको बताना समझना बहुत ज़रूरी। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 39 है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 39 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लगभग 75% वर्षा होती है। अगला प्रश्न आपका है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, या उत्तरी पूर्वी मानसून से, या स्थलीय व समुद्री हवाओं से, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, बी में उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न आपका है 41, आपका आंसर हो जाएगा 41, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों होती है? इसमें आपका 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, चेन्नई विषुवत रेखा की अधिक समीप है, चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक समीप है, विषुवत रेखा से अधिक समीप है, अधिक समीप है दोस्तों। आपका सी नंबर ऑप्शन 41 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसमें आपका आंसर सी है, चेन्नई में सबसे अधिक वर्षा मानसून निवर्तन से होती है। 43 का आंसर आपका क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थित समुद्र के निकट होना, या पश्चिमी घाट, या हिमालय। इसमें आपका 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा का पठार, या छोटा नागपुर का पठार, या पूर्वी पहाड़ियाँ, या कोरोमंडल तट। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट पर अक्टूबर नवंबर में सबसे अधिक वर्षा होती है। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? भारत के गंगा मैदान निम्न दबाव का सिस्टम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध तापमान। अगला प्रश्न 46 आपका है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में दोस्तों जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा का किस मानसून से होती है? इसमें आपका आंसर 47 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? इसमें आपका 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 49, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई थी दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, अगला प्रश्न आपका है 50 आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है,
भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दोस्तों। इसमें आपका 50 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है उत्तर पूर्वी मानसून से दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा का स्थान है? इसमें पूछा गया है 52 में, निम्न में से कौन सा एक स्थान सूखा का स्थान है दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेह जो है सबसे बड़ा सूखा का स्थान है। लेह दोस्तों सबसे बड़ा सूखा का स्थान है। अगला प्रश्न आपका है 53, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकालीन के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? इसमें आपका 53 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेह दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह का जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मानव प्रभाव। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? इसमें आपका क्या है, मानव प्रभाव दोस्तों। आपकी क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन था, आपके आंसर शीट भी दी हुई है। पीडीएफ आपको अगर लेना होगा तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं दोस्तों, जिससे हमारी आपकी वार्तालाप होती रहे। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको नया नया वीडियो